एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आज के बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंग टू माय टूल। इस टूल में क्या हुआ, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ निगेटिव डायरेक्शन में। निगेटिव में मार्केट ओपन हुआ, जैसा कि कल से ही मार्केट निगेटिव में शो कर रहा था। ठीक है, अगर कल किसी ने इस सेल पे अगर किसी ने सेल किया होता तो आज उसको कितना पॉइंट मिलता है एक बार देख लेते हैं हम लोग। एटलीस्ट 400 पॉइंट मिलता है। ठीक है, उसी तरह अगर आज किसी ने अगर बाय किया होता, यहाँ बाय सिग्नल जनरेट हुआ, 9:30 के आसपास। 9:30 में अगर बाय किसी ने बाय किया होता तो हम लोग को कितने पॉइंट मिलते? अप्रॉक्स 300 पॉइंट। ठीक है, तो 300 पॉइंट या 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव होता है। और 300 या 400 पॉइंट में अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो आपका पैसा आउट ऑफ द मनी या एट द मनी में डबल हो सकता है। सपोज यहाँ पे मार्केट एक अच्छा मूव दिया बाय सिग्नल का 52,400 में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ 300 का मूव दिया तो 300 के मूव में आपका पैसा अच्छा रिटर्न दे सकता है। 80 to 90% का रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, अब हम एनालिसिस करते हैं कि ये लॉन्ग मतलब उस पीरियड में क्या हुआ है। ठीक है, कल अभी मार्केट का जो ट्रेंड दिख रहा है अकॉर्डिंग टू चैनल, ये निगेटिव में ही दिख रहा है। ठीक है, मार्केट का चैनल निगेटिव में ही दिख रहा है। ओके, तो अभी अच्छा खासा निगेटिव दिख रहा है और ये अभी रिवर्सल ही दिख रहा है। तो जब तक इस लेवल को क्रॉस न करे अकॉर्डिंग टू 52,700, तब तक मार्केट का सेल सिग्नल ही है। तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि 52,700 तक मार्केट जब तक नहीं जाता है तब तक आप सेल सिग्नल ही शो कर रहा है। तो कल के मार्केट में हो सकता है कि एक छोटा सा सेलिंग आए। ठीक है, लेकिन 15 मिनट के कैंडल पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को भी अगर आप लॉन्ग करते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगा के ट्रेड करें। वो स्टॉप लॉस होगा 52,450 के आसपास। ठीक है, 52,450 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाय कर सकते हैं। और अगर 52,700 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ही जाके अच्छे लॉन्ग टर्म में मूव आएंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट टाइम में ये कितने अच्छा मूव दिया सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी के अकॉर्डिंग बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ निफ्टी के बारे में। ठीक है, निफ्टी के बारे में क्या हुआ, निफ्टी में कल का जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ था वो सेलिंग प्रेशर यहाँ 940 के पास में बाय में कन्वर्ट हो गया। ओके, और यहाँ हमने सपोज बाय किया आपने तो इसमें 130 पॉइंट आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, जो कि आज निफ्टी 130 पॉइंट अच्छा है। और 132 पॉइंट या 130 पॉइंट में आपको रिटर्न अच्छा दे सकता है। तो ये जो टूल है, ये टूल मैंने कोड किया है, ये टूल मेरा है। और इस टूल में देखो मैं थोड़ा सा आपको कोड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये एक मिनट। ये टूल हमने कोड कर रखा है, ये कोड हमारा पाइन स्क्रिप्टिंग में है। इसमें हमने सब कुछ मेंशन कर रखा है कि किधर एक्चुअली ये टूल बनाया गया है बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ईएमए एंड एसएमए। तो ये चार पांच टूल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि प्राइस एक्शन हम लोग को आती है लेकिन प्राइस एक्शन रियल टाइम में फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो देखो अभी क्या हुआ यहाँ पर, आप देखो कि जैसे मार्केट ऊपर से गया लेकिन फिर नीचे आया, फिर लेकिन फिर ऊपर गया। तो इसमें प्राइस एक्शन में क्या होता है कि हम छोटा सा मूव लेके निकल लेते हैं। तो इस टूल से आपको हेल्प मिल जाएगा कि आपको बड़े मूव के लिए, अगर आपको बड़ा मूव चाहिए तो ये टूल आपको काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि सेलिंग में भी आप देख सकते हो कि कल मतलब फ्राइडे को जिसने भी सेल किया होगा उसके अकॉर्डिंग भी ये अच्छा मूव दिया, अप्रॉक्स 100 पॉइंट। 118 पॉइंट दिया, लेकिन ठीक है, वन ऐसा नहीं बोल सकता कि टॉप एंड बॉटम कोई भी पकड़ सकता है। तो ठीक है, 100 पॉइंट भी मिला तो बेटर है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम मार्केट में
मैं तो नहीं पकड़ सकता, मैं ना किसी को जानता हूँ जो टॉप और बॉटम इस मार्केट में पकड़ सकता है। फिर भी हमारा एक कोशिश है, ये देखो आप एक लाइन इधर से आता है, ये लाइन से हमारा कोशिश है कि मार्केट को मैं टॉप एंड बॉटम पकड़ने का कोशिश करूँ, ठीक है। देखो टॉप, ये बॉटम बना, टॉप बनाया यहाँ, बॉटम बनाया यहाँ। इस बॉटम बनाने का मतलब कि जब आप यहाँ से बाइंग करते हो तो इस पॉइंट को आप स्टॉप लॉस लो लो। अब यहाँ से मार्केट सेलिंग सिग्नल दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये रेजिस्टेंस का लाइन है। इस लाइन पे 165, तो अगर आप सेलर हो, अगर आपने मार्केट में सेल किया है तो 165 पर या 175 के आसपास आप सेल लगा सकते हो। देखो मैं किसी टाइप का यहाँ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं अपने टूल के बारे में बता रहा हूँ। ये टूल क्या बोल रहा है, ये टूल जो भी बोल रहा है वो टूल के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये बाय करो या सेल करो अकॉर्डिंग टू टूल, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर मार्केट में सेलिंग दिखा रहा है। और 160 एंड 70 के अकॉर्डिंग ये एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो 160-70 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। सेल कहाँ तक आएगा, एक मूव यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, मतलब 200 पॉइंट का आपको मूव भी मिल सकता है और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये टूल काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। ओके, सो आज अब एक बार हम लोग बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को देख लेते हैं। एचडीएफसी ने अच्छा मूव दिया जिसके कारण मार्केट ऊपर भागा, एसबीआई मार्केट नीचे लेके आने का कोशिश किया लेकिन आईसीआईसी मार्केट को ऊपर ले गया, कोटक बैंक मार्केट को ऊपर ले गया। तो तीन बैंक ने ऊपर का मूव दिया, एसबीआई ने नीचे का मूव दिया। तो सब मिला जुला के मार्केट का रेंज आज थोड़ा कम ही रहा, क्योंकि इस एचडीएफसी का बड़ा मूव अप में था और एसबीआई का छोटा मूव, बड़ा मूव डाउन में था, ठीक है। 1%, 1.5% एचडीएफसी ऊपर है और 1% एसबीआई नीचे है। तो सब मिला जुला के हमारा बैंक निफ्टी केवल 200 पॉइंट का ही मूव हुआ, लास्ट में ये सेलिंग सिग्नल जनरेट कर दिया। सो थैंक यू, और इसी तरह से हम वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम ये चैनल नया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। और जो कुछ भी अगर सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट में अपना पोस्ट डालें तो मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। ओके, थैंक यू।